आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा, उसको हल करेंगे। इस वीडियो में अध्याय 1 के सभी क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सभी हल करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का निदानात्मक सेट है, उसका अध्याय 1 हल करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें। यहाँ से आपके वार्षिक पेपर में अधिक से अधिक अंक का जो क्वेश्चन आंसर है वो आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम अध्याय 1 के सभी क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समकालीन भारत भाग 1 है जी। अध्याय 1 है। अध्याय का नाम है भारत आकार और स्थिति। तो इस वीडियो में हम भारत आकार और स्थिति के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी जो लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं वो सभी हल करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखते रहना है, और यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को तो हम आपको एक बार में इसके अंतर्गत के जो आगे पीछे के भी क्वेश्चन है वो सभी बताते जाएंगे, और जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी सभी बताते जाएंगे, जिससे कि आपको इतना ही याद ना हो, यदि बाहर से भी कुछ आता है तो वो भी आपको पता चलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत की जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दें, एक मिजोरम, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पीबी हो गया है, पश्चिम बंगाल, पीबीएम से मिजोरम, और टी से त्रिपुरा समझ लेंगे आप लोग। राजस्थान से भी गुजरती है, हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, और हमारे गुजरात से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, सी एच छत्तीसगढ़ भी हो गया। झारखंड से गुजरती है, किससे? झारखंड से भी गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती हो गई? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत पाया जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? तो भारत एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग हमारे भारत का है? तो विश्व के कुल 2.4% क्षेत्रफल पर भारत का भाग है। तो भारत कितने परसेंट पे पाया जाता है? 2.4% क्षेत्रफल पर। किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल को परसेंटेज में बात की गई है। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित नमीन बलित पर्वत कौन सा? नमीन बलित पर्वत जो है वो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में जो नमीन बलित पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। कौन सा है? नमीन, मतलब जो हिमालय पर्वत को वैज्ञानिकों ने बताया है कि जे पहले इस जगह पे कोई समुद्र रहा करता था, लेकिन इसके बाद में अभी जो है कुछ सालों से इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है और जी यहाँ पे आ गया है। तो हिमालय पर्वत जो है कहाँ है? नवीन बलित पर्वत है, अभी बना है, इसलिए इसको हम नवीन बलित पर्वत कहते हैं। आइए अगला पांचवा है, निम्न में से कौन सा जुड़ा नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इनमें से हमें बताना है कि जो कौन सा जुड़ा जो है वो नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश का हैगा। तो आइए इसका आंसर है अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जी हमारे अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, नवनिर्मित मतलब अभी बने हैं। अगला है हमारा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमने बताया था, एक मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। कुल कितने राज्य हो गए हमारे?
8 राज्य हो गए, कितने? 8 राज्य हो गए, तो 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बिंदु आपको बताना है। तो सबसे पूर्वी देशांतर बिंदु क्या होगा? हम जानते हैं जो पूर्वी देशांतर बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 97 डिग्री के देख 97 डिग्री 25, याद रखना है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हमारे भारत का हैगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं सबसे आगे है, अरुणाचल प्रदेश देश में यहाँ पे है और गुजरात हमारा यहाँ पे। तो इनके बीच में जो समय का अंतर है वो कितना पाया जाता है हमको बताना है। तो आप जानते हैं 2 घंटे का जो समय अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में पाया जाता है। मतलब यदि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि 7 बजे हैं तो गुजरात में तब कितने बजेंगे? गुजरात में 4 बजेंगे, नहीं सॉरी 5 बजेंगे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है ना। यदि यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे 8 बजेंगे, कितने बजेंगे? 8। तो समय का अंतर कितना है? 2 घंटे समय का अंतर इसमें पाया जाता है। अगला, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत हमें बताना है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर पाया जाता है। तो भारत के दक्षिण में जो है वो है हमारा हिंद महासागर पाया जाता है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर पाया जाएगा? हिंद महासागर। किस प्रकार से? आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश का जो नक्शा है वो इस प्रकार से है, थोड़ा सा इस प्रकार से भारत का नक्शा है। तो नीचे जो है यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा सागर है। तो आपको बताना है कि इस साइड में कौन सा सागर आपका होगा। तो समझ गए हिंद महासागर कहाँ है? दक्षिण में है, नीचे की ओर है। अगला है हमारा क्वेश्चन 10वां है, अरब सागर कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? आपको बताना है कि जो अरब सागर है हमारे इस साइड पश्चिम में है अरब सागर। तो अरब सागर जो पश्चिम में है उसमें कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपको पता ही होगा कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। कौन सा है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अब रिक्त स्थान हल करेंगे हम। पहला रिक्त स्थान है हमारा, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खाली स्थान कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत की जो भूमि का क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 32.8 लाख। कितनी है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको नोट करते जाना है कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का भूमि का क्षेत्रफल है, 32.8 लाख किलोमीटर। हाँ अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु को जल मग्न हो गया खालिस्तान कहलाता है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे नीचे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो जो दक्षिण का बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो जलमग्न हो गया है, मतलब जो जल के अंदर चला गया है, उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगला, अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। तो अरब सागर कौन सी दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। हम बता चुके हैं दक्षिण दिशा में कौन सा है? हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशा में कौन सा है? अरब सागर है। पश्चिम दिशा में है। कौन से है? पश्चिम दिशा में है। अगला, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को खालिस्तान कहा जाता है। तो भारत के पूर्व दिशा में जो जलीय संरचना है उसको हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो पूरब में क्या है? बंगाल की, अभी हम बता चुके थे बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पाई जाती है? भारत के
पूर्व में पाई जाती है। भारत का मैप आप ध्यान से देखें, उसी में आपको सभी का अनुभव हो जाएगा। मैप को एक बार ध्यान से देख लेना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व हो गया, पूर्व में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर कहाँ पे है? तो अरब सागर आपका पश्चिम में है। और जो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। आइए पांचवा देखते हैं हम। भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित खालिस्तान किलोमीटर है। तो भारत की जो तटीय सीमा है और द्वीप समूह भी इसको मिला दिया जाए तो कितनी है? 75। 16 होगी कितना? 75। 7,516.6 किलोमीटर कितनी है? 75। 7,516.6 किलोमीटर जो भारत की है वो तटीय द्वीप समूह सीमा है। अगला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से गुजरती है। तो जो मानक रेखा है, जो हमारी जो समय रेखा है, जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की कौन से मतलब क्षेत्र से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश की नैनी से गुजरती है। कहाँ से? नैनी से। नैनी से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश की नैनी से गुजरेगी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश की नैनी से गुजरेगी। याद रखना है, उत्तर प्रदेश की नैनी से गुजरती है। अगर भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग है, तो आपको बताना है भारत का अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है लगभग खालिस्तान है तो कितने है? 30 डिग्री है। तो अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री भारत का है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में महाद्वीपों की संख्या खालिस्तान कितनी है? तो भारत में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? सॉरी, विश्व में। महाद्वीप थोड़ी ना भारत में। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। और हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप जानते हैं एशिया ही है जिसमें हमारा भारत पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर खालिस्तान महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप, सॉरी महासागर हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है, ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाएंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप जो होगा वो एशिया महाद्वीप है। और विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? तो विश्व में हमें 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। आइए हम सत्य सत्य हल कर लेंगे। अब हम सत्य सत्य देखेंगे। तो पहला जो हमारा आंसर है वो, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भूमध्य रेखा की विषुवती वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा को विषुवती वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सत्य है जी कि जो भूमध्य रेखा है को उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए अगला है, पहला हमारा सत्य है। दूसरा देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का बड़ा देश है? तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो जी बिल्कुल सत्य है। आइए अगला देखते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है कि नहीं है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है स्थित। बिल्कुल सही बात है कि भारत के दक्षिण में, कहाँ पर? दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर स्थित है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर स्थित है। अगला चौथा देखेंगे कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? भारत की स्थल सीमा रेखा है 7,516.6 किलोमीटर स्थित है। तो कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं? स्थल सीमा रेखा की बात कर रहे हैं भारत की। तो भारत की स्थल सीमा रेखा ये नहीं है, ये तो जो तटीय रेखा थी वो है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। अगला है, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बताना है जो सुएज नहर बनी थी वो कब बनी थी? 1869 ईस्वी में क्या बनी थी? तो इसका आंसर अपना हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि सुएज नहर का निर्माण 1869 में ही हुआ था। अगला, क्षेत्र की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो बिल्कुल सही बात है, जो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा देश है? तो रूस सबसे बड़ा देश है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऊपर पढ़ चुके हैं कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। और अरब सागर भारत में कहाँ पाया जाता है? पश्चिम में पाया जाता है अरब सागर। आइए अगला देखेंगे, आठवां। आठवां देखेंगे हम कि भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो आपको ये बताना है कि भारत को श्रीलंका से जो पृथक करने वाली है वो जल राशि जो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ये सत्य है या असत्य है? तो जो बिल्कुल सत्य है कि भारत को जो अलग करने वाली है वो पृथक करने वाली पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में जो पड़ोसी देश में नेपाल, चीन और भूटान है। तो भारत के उत्तर में जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? चीन, नेपाल और भूटान स्थित हैं। तो बताना है सत्य है या असत्य है। तो ये बात चीन, नेपाल और भूटान भारत के कहाँ पे पूछी गई है? उत्तर में। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आइए अगला 10वां देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बिल्कुल सत्य है। तो हमने आपको 10 ही जो सत्य सत्य हैं वो आपने हल कर लिए हैं। आइए अब सही जोड़ियां मिलाते हैं। सही जोड़ी हम देखेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान की जोड़ी कहाँ पे मिलेगी हमारी? पाकिस्तान भारत में। अगला भारत की जोड़ी कहाँ पे मिलेगी? और राजस्थान की जोड़ी कहाँ पे मिलेगी? और कर्क रेखा की जोड़ी कहाँ पर मिलेगी? तो पहला देखेंगे अब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? 2.4 क्षेत्रफल है, ये तो भारत का है। चंडीगढ़ है? नहीं है। जलवायु विभाजन है? नहीं है। भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश, बिल्कुल सही बात है। भारत के पश्चिम में जो है वो क्या है? पाकिस्तान पाया जाता है। तो कहाँ पे? पश्चिम में, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान पाया जाता है। अगला है भारत जो है, भारत क्या है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। अगला राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान की आप जोड़ी किससे मिलाएंगे? तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे है पंजाब एवं हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा कहाँ है? मतलब क्या है पंजाब और हरियाणा? तो आप जाएं, इनकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। अब है कर्क रेखा। तो क्या है? जलवायु विभाजन। तो जलवायु विभाजन किसके आधार पे है? कर्क रेखा के आधार पे जलवायु विभाजन होता है। तो हमने सभी जोड़ियां अपनी कर ली हैं। तो आइए अब जोड़ियां हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला है, पृथ्वी के मध्य में जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरो अक्षांश रेखा जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किसके? भूमध्य रेखा के नाम से। भूमध्य रेखा किस नाम से मानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। आइए अगला है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश जो है वो है 8 संख्या है। कितनी है? स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 8 हैं। अगला है, तीसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला, स्वेज नहर बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? तो स्वेज नहर बनने से भारत और यूरोप के मध्य 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है
7,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको है? लाल सागर सागर और भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य भूमध्य सागर। तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आइए अगला देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पड़ोसी देश हैं वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक हो गया अपना अफगानिस्तान, और दूसरा आप जानते हैं पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश हैं। आइए अगला देखते हैं, भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारतीय द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। आइए अगला देखते हैं हम, पूरब में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो कहाँ पे? पूरब में। तो पूरब में कौन कौन है? म्यांमार रहेगा, म्यांमार और चीन। म्यांमार और जो चीन है वो भारत के पूरब में पाया जाता है। अगला, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगला, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8। तो अब हमारे अति अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए हैं, तो हमें देखना है कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार कितना है? तो बताना है भारत का अक्षांशर और देशांतर विस्तार कितना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे अभी। जो भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो आपका है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतर जो विस्तार है वो है, देशांतर विस्तार जो है वो है देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में भारत पाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है, भारत का जो विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके नाम आपको लिखना है। तो उनके नाम है, उनके नाम हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पंडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सब भारत के कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप फिर से ध्यान कर लें, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पंडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अगला अति लघु क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव हैं। ये भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। पानी से जो सीमा लगती है वो किसकी है? पानी में जो है वो है मालदीव को माना जाता है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश बताइए जो भारत से 7 बड़े हैं। तो देखो, सबसे पहला है रूस। रूस का कितना क्षेत्रफल है?
1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है कनाडा, इसका है 99.84। उसके बाद है अमेरिका यूएसए, इसका है 98 पॉइंट, अमेरिका का कितना है 98.26 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चीन का 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है ब्राजील का कितना है 85.14 लाख किलोमीटर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 77.81 लाख किलोमीटर। उसके बाद है हमारा भारत, कि हमारा भारत का कितना है 77 के बाद हमारा भारत का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है। हम देख चुके थे कि कर्क रेखा है वो किस किस से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 5 क्वेश्चन हमारे अति लघु उत्तरीय के हो गए हैं। आइए छठवां आप देख सकते हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं करना चाहें। छठवां क्वेश्चन, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो भारत जो उपमहाद्वीप है आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सम्मिलित किए गए हैं और नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी सम्मिलित किया गया है। अभी अफगानिस्तान और मालदीव भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये क्या है, भारत उपमहाद्वीप में किन कौन कौन से देश हैं, याद करना है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान और मालदीव भी शामिल किए जाते हैं भारत के उपमहाद्वीप में। अगला, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो भारत के तीनों ओर कौन कौन सी जल राशि हैं। तो हम देखेंगे कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो क्या क्या है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर है भारत के जो जलीय तट हैं उस पर। आगे, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो भारत के कहाँ पर पश्चिम में जो समुद्री तट है उनमें है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल भारत के पश्चिम समुद्री तट के राज्य माने जाते हैं। कौन कौन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल भारत के पड़ोसी जो हैं वो राज्य माने जाते हैं। अगला अगला हमारा है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत का नाम है इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और भारत। 4 नामों से जाना, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, भारत। हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत, इन नामों से भारत को जाना जाता है। अगला है 10वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भारत के जो है वो पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं। अगला, मानक यामुत्तर से क्या आशय है। जो मानक यामुत्तर रेखा है उससे क्या आशय है। तो आप जानते हैं मानक यामुत्तर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह कितना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामुत्तर देशांतर को भारत का यामोत्तर, मानक यामोत्तर कहा जाता है। ध्यान रहे कि मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत किया जाता है। भारतीय मानक समय जीएमटी में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो भारतीय मानक समय जो है जीएमटी में कितना आगे है, प्लस 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो हमारे सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हल हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे जो है वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं, तो आपको उनको लिख लेना है और कर लेना है हल। पहला जो हमारा है, भारत रेशम मार्ग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको इसका आंसर दिख ही रहा है कि भारत का रेशम मार्ग का संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो भारत प्राचीन काल मध्यकाल से जो व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। इसके मध्य से एशिया, यूरोप, अफगानिस्तान जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर मध्य एशिया और यूरोप को जाता है, जिससे निकलनी एक शाखा भारत की ओर जाती है। तो यह क्या है, कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात की अवधि में
अगला क्वेश्चन हो गया है शायद, हाँ। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात में अंतर है, दो कारण बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर हो गया है जी। आप नोट कर लें, आप आंसर देखते जाएं और नोट करते जाएं। दूसरे का आंसर जी हो गया है, दो अंतर। अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिख रहा होगा। सुएज नहर के निर्माण का भारतीय रूप है, आप पुश करके इसको आंसर को लिख सकते हैं। हम आपके लिए रुक गए हैं। अगला चौथा क्वेश्चन भी आप आंसर देख सकते हैं। चौथा का आंसर ये है, भवन पोर्टल का संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास और उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने का मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में अपनी भूमिका के बारे में बच्चों को जागरूकता प्रदान करता है। तो पोर्टल क्या है जे, पर्यावरण और सतत विकास के बारे में बच्चों को जागरूक प्रदान करता है, एक मानचित्र है। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। तो भारत की जलवायु पर कर्क रेखा का प्रभाव क्या है, उसका आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया है। आइए अगला देखते हैं, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके तीन बिंदु लिखिए। तो भारत की आपको इसके तीन बिंदु लिखने हैं। पहला यहाँ से हो जाएगा, भारत का एक बड़ा टुकड़ा जो आत्मनिहित है और विभाजन कहता है, उसे भारत का उपमहाद्वीप के बारे में जाना जाता है, एक हो गया। दूसरा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ तक। आप 3 पॉइंट में से लिख सकते हैं। अगला, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो इसका आंसर आपको 3 लाभ यहाँ से आपको दिख रहे हैं, तो आप 3 लाभ अपने लिख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन आपको यहाँ से है, भारत के मानक समय में आवश्यक बिंदु कौन कौन है। तो 3 भारत के मानक समय की आवश्यक बिंदु हैं। तो आपका जे आंसर जो है वो यहाँ से हो जाएगा। अब हमारे इस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव और जो सभी क्वेश्चन हैं वो हल हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब आपके लिए हम इसी प्रकार से सामाजिक की जो रिमेडियल क्लास हैं, जो निदानात्मक आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, ये हम आगे पूरे हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे और हम इसी प्रकार से आपके लिए सभी जो रिमेडियल क्लास की जो निदानात्मक के जो क्वेश्चन आंसर हैं सभी हल हल करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आइए अगले वीडियो में हम दूसरे लेसन के ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो धन्यवाद।